ओम पितृदेवाय नमः। सभी देशवासियों को एवं साधकों को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पितृपक्ष का, श्राद्ध का बहुत महत्व है। पितृ कौन हैं, पितृ कैसे हैं, पितरों की गति क्या है, पितृलोक कहाँ हैं। बाल्यकाल से मेरे मन के अंदर इससे संबंधित कई प्रश्न उमड़ते थे। जिज्ञासा होती थी कि इस ब्रह्मांड में पितरों का अस्तित्व कहाँ है, कैसे है, और हमारे जो पितर हैं वो कौन हैं। शास्त्रों में व्यास जी ने पितृपक्ष और पितरों का वर्णन करते हुए हरिवंश पुराण में बड़े डिटेल से समझाया है कि पितर कितने प्रकार के होते हैं और पितरों का स्वरूप क्या है और पितरों की भक्ति, पूजा, उपासना किस प्रकार की जाती है, इस डिटेल से वहाँ वर्णन किया गया है। सो इसीलिए यदि जीवन में हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य, निरोगी काया और हर प्रकार का धर्म, अर्थ, मोक्ष चाहिए, जीवन में यदि ऊर्ध्वगमन चाहिए, गति चाहिए, पूर्णता चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो पितरों की उपासना करनी ही पड़ती है। क्योंकि बिना पितरों की उपासना के सब व्यर्थ है। जितने भी हमारे देवता हैं वो देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब हम पितरों की उपासना करें, पितरों के प्रति हम तर्पण करें, श्राद्ध करें, उन्हें प्रसन्न करें, उन्हें तृप्त करें। सो इसीलिए पितृ कई प्रकार के, ये उन पुराणों में वर्णन आया है। दिव्य पितृ हैं जो दिव्य मंडल में रहते हैं, दिव्य लोक में रहते हैं। फिर हमारे पितृ हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, और हमारे कुछ ऐसे पितृ हैं जो अधोलोकों में भी चले जाते हैं किसी कर्म के द्वारा। उन्हें भी हम जलांजलि दें, उन्हें भी हम तृप्त करें। तो ये पूरा प्रोसेस जो है शास्त्रों में समझाया गया है। शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान से वह विज्ञान बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, बहुत परे है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत डेप्थ है। सो इसीलिए कई नास्तिक लोग तर्क वितर्क करते हैं कि पितर को किसने देखा, ये जल, ये तिल, ये फूल, ये श्राद्ध तो यहाँ पाया जाता है, दिया जाता है, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है। तो मैं ये आपको बतला दूँ कि पितर जो है वो सूक्ष्म रूप से होते हैं, छाया रूप से होते हैं, और हम जो भी जल, भोजन अर्पित करते हैं तो जल जैसे वायु का रूप लेकर के बाष्पित हो जाता है और ऊर्ध्वमंडल में पहुंचता है। ऐसे ही भोजन भी सूक्ष्म रूप हो करके पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि पितर स्थूल भोजन तो करते नहीं, वो सूक्ष्म भोजन करते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। तो इस प्रकार से पितरों का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार से शास्त्रों में बताया है। कई प्रकार के पितर होते हैं, जिसमें सत्वगुणी पितर भी है, रजोगुणी पितर भी है और तमोगुणी पितर भी है। तो अलग अलग पितरों के लिए अलग अलग तर्पण, पूजा विधान बताया गया है, लेकिन हमें अपने पितरों का पूजा तर्पण करना चाहिए। तो इसलिए पूरे वर्ष में यूँ तो 365 दिन प्रत्येक मनुष्य को, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनको अपने पूर्वजों, पितरों के निमित्त नित्य जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन महीने में अमावस्या के दिन अवश्य पितरों के निमित्त जल तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए श्रेष्ठ आचार्य और ब्राह्मणों को। और यदि ना हो सके तो साल में तो एक दफ़ा इस भाद्र मास पक्ष में अवश्य पितरों को भोजन कराना चाहिए। ये 16 दिन के श्राद्ध पक्ष होते हैं। ये 16 दिन साल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के 16 दिन होते हैं, पितृलोक का एक दिन होता है। तो इसीलिए वर्ष में एक बार यह पितरों का दिवस आता है, और
हमारे लिए 16 दिन होते हैं। तो क्योंकि यहाँ का टाइम स्केल और पितृलोक का टाइम स्केल अलग अलग है, सो इसीलिए इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त जो है हमें पूजा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है कि जिन माता पिता ने, जिन बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारा पालन पोषण किया, हमें विद्या दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, हर प्रकार से हमारी सुरक्षा की, हमें पुष्ट किया, तो हमारा फिर उन पितरों और पिता माता के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए जीते जी तो करें ही करें। ये तो बहुत अनिवार्य है कि वो सामने है माता पिता हमारे बुज़ुर्ग, उस समय तो उनकी सेवा करें अच्छे प्रकार से, उन्हें प्रसन्न करें हम। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हो जाता है, देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उसके उपरांत भी उनकी जो जीवात्मा है, उनकी जो सूक्ष्म शरीर है, उनके निमित्त हम जल अन्न अर्पण करें। ये विज्ञान है, इसका बड़ा महत्व है और यह खोज का और जिज्ञासा का भी विषय है। सो इसीलिए यह पितृपक्ष महत्वपूर्ण है। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट बना, उसके कई कारण थे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमारे हिमाचल में ही नहीं, वैसे तो बहुत जगह आपदा आई है, तो आपदा आने के कारण स्लाइडिंग और बहुत से क्लाउड ब्लास्ट इत्यादि हुआ है, जिसके कारण जो है बिजली यहाँ चली गई, तो लाइट्स काफ़ी दिनों के बाद आई और तब आज मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और जल्दी ही नवरात्रे भी आने वाले हैं, उस पर भी अब जल्दी एक क्लिप वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको नवरात्रों में क्या करना है, कैसे करना है, मैया की आराधना पूजा, वो सारा डिटेल से वहाँ बतलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी श्राद्ध पक्ष चले हुए हैं, तो आज 7वां श्राद्ध है का दिवस है और इन दिवसों में हम नित्य प्रति अपने पूर्वजों के लिए जल अर्पित करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, और अन्न भी अर्पित करते हैं श्राद्ध के रूप में। और जो प्रत्यक्ष में हमारे माता पिता हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी हम सेवा करते हैं, करनी चाहिए हर प्रकार से। तो इसीलिए जीते जी भी सेवा करें, और जो चले जाते हैं इस दुनिया से, पितृ रूप हो जाते हैं, तब भी हम उनकी सेवा करें, उनके प्रति जल दान अर्पित करें। उनके लिए और भी कई दान हम कर सकते हैं जो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से हमारे 18 पुराणों में, वेद में, उपनिषदों में और महाभारत में भी, गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में डिटेल से वर्णन है पितृकल्प और श्राद्ध का। पितरों की बड़ी बड़ी महिमा और कथाएं, कहानियाँ वहाँ पर हैं जो यथार्थ हैं, सत्य हैं। सो इसलिए पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो धर्मराज प्रसन्न होते हैं, यमराज प्रसन्न होते हैं, और 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता प्रसन्न होते हैं, जिसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और अश्विनी कुमार हैं। ये सब देवता अति प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन दिव्य बनता, आनंदमय बनता, सुखमय बनता है। याद रखिएगा, यदि हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, अवरोध है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो उसका जो है अहम कारण शास्त्रों में माना है पितृदोष। पितृदोष के कारण हमारे जीवन में कई रुकावटें, परेशानियां, पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत से दुखों का कारण हमारे जीवन में होता है पितृदोष। इसलिए पूर्व जन्म में भी हमने पितृदोष किए होते हैं, माता पिता की सेवा नहीं की होती है जीते जी, उनको तिरस्कार किया होता, उनको गालियाँ दी होती है, उनको हमने परेशान किया होता, उनको हमने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया होता है। सो इसीलिए इस जन्म में फिर वही कर्म जो है हमारा क्या बन जाता है, प्रारब्ध कर्म, भोग कर्म, और वो हमें फिर इस जन्म में हमारी कुंडली में पितृदोष बन के बैठ जाता है और फिर वो हमें दंडित करता है, समय समय पर हमें कष्ट देता है, परेशानियाँ देता है। तो इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, बस इशारे इशारे में मैंने आपको बता दिया है। पितृलोक भी है, दिव्य लोक है, ऊर्ध्वलोक भी हैं, और बहुत कुछ है इस सृष्टि में।
और वह देवी देवता, वो ऋषि मुनि, वो पितृ, वो गंधर्व हमें देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो इसीलिए उनके प्रति हम आदर भाव रखते हुए वेद पुराण में जो आज्ञा दी है भगवान व्यास जी ने, उसका हम पालन करें। ज़्यादा अति बुद्धिवादी ना बने, समझदार बने, विवेकी बने और कुतर्कों से दूर रहें, नास्तिक लोगों से दूर रहें। जो आस्तिक हैं, सत्संगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, गुरुमुखी लोग हैं, उनकी संगत करें, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए सावधान रहिएगा। हमारे जो शास्त्र हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और हाँ, हमारे जीवन में कट्टरता ना हो, विवेक हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, करुणा हो, जागृति हो, अवेयरनेस हो। उस दृष्टि से हम जो अपने शास्त्र का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ें और उस कर्म को करें। कर्मकांड है, इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म किया सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म प्रधान है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मनुष्य को, हर सनातनी को अपने सनातन धर्म के प्रति और पितरों के प्रति जो है कर्म करते रहना चाहिए, शुभ कर्म और सेवा करते रहना चाहिए। पितरों का यह दिव्य श्राद्ध कल्प और श्राद्धों के दिवस 16 हैं और इसमें जो है 16 के 16 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि अपने भाद्र पूर्णिमा से लेकर के भाद्र अमावस्या महालय श्राद्ध तक चलती हैं। तो अमावस्या के दिन जो है सर्वपितृ तर्पण करना चाहिए। अपने पूर्वजों पितरों के प्रति जो है भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए और आदरपूर्वक विधि विधान से, शास्त्र विधि से उनको जल और अन्न अर्पित करना चाहिए, जो शास्त्र विधि है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से एक बार फिर आप सबको पितृपक्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पितरों का खूब आशीर्वाद आप पर बरसे, खूब खूब आप पितरों के भक्त बने। और जिस प्रकार से मार्कंडेय भगवान पितृ भक्त थे, उन्होंने पितृ की आराधना करके सनत कुमार भगवान को प्रसन्न किया था और सनत कुमार भगवान जी ने मार्कंडेय ऋषि को दिव्य दृष्टि दे करके दिव्य लोकों का, दिव्य पितृ लोकों का उनको दर्शन कराया था। पितरों की गति मति क्या है वो सब दिखाया था। हरिवंश पुराण में डिटेल से वर्णन है। आप हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करिए तो वहाँ डिटेल से आपको पितरों का महत्व, श्राद्ध का महत्व क्या है वो सब बतलाया गया है, आप वहाँ पढ़िएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर देवताओं की कृपा प्राप्त करना है तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, पितरों की सेवा करनी पड़ेगी, पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। एक वो पितर हैं जो हमारे सामने हैं माता पिता के रूप में, उनकी भी सेवा करें। और एक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी है, दादा दादी है, परदादा है, वो सब चले गए हैं, उनके निमित्त भी हम जल अर्पण करें, सत्संग करें, भागवत करावें, दान दें और भोजन करवाएं। तो मगर शास्त्र विधि के द्वारा, मन मर्जी के द्वारा नहीं, मनमुखी होके नहीं, गुरुमुखी और शास्त्रमुखी होके। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा स्वाध्याय नित्यभीम नमो नमः। ओम शम।